हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो पिका कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ पर मैंने दो डेक रखे हुए हैं, डेक नंबर 1 एंड डेक नंबर 2। ठीक है। और आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ वो लेटर वाइज लेकर आई हूँ, कि मतलब लेटर्स है उसमें। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप से लेटर्स लिखे हैं बट वो रिवर्स में आएंगे। तो अब मैं उस पर जो स्क्रीन पर मैं इनको डाल दूँगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो आपका इनके साथ जो भी, जैसे मान लीजिए आपका ABCDEF, इनमें जो भी नाम का फर्स्ट लेटर आपका आता है, या पूरे लेटर में, मतलब पूरी उसमें स्पेलिंग में कहीं भी आता हो ये लेटर, और आपके जो पर्सन है उनका जो मैंने दूसरा डेक लिया है GH1JK, तो उसमें जो भी आता हो आपके पर्सन के साथ मैच, तो बस हमें यही देखना है कि रिलेशनशिप उनके साथ कैसा रहेगा, आपका और उनका रिलेशन, अगर आपके नाम में ये आता है तो लेटर। तो मैं बस यही कहना चाह रही थी गाइस कि ये दो डेक है, और दोनों डेक में अलग अलग अल्फ़ाबेट्स मैंने रख दिए हैं। और अब पूरी भी स्पेलिंग में, जैसे जो भी स्पेलिंग है आपका, जैसे मेरा सौम्या है तो SOMYA, सौम्या में कोई भी लेटर जो है अगर आपका आता है और आपके पर्सन का लेटर उससे मैच कर जाता है, ठीक है, तो आपका उनके साथ रिलेशनशिप, लव लाइफ और फ्यूचर में कैसा रहेगा, क्या मैरिड होगी कि नहीं होगी, या रीयूनियन होने के कितने चांस रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें आप देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो अगर आपने डेक 1 लिया है तो डेक 1 में जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो G आ रहा है, H आ रहा है, I आ रहा है, J आ रहा है, K और L। तो अगर इन लेटर्स में से आपका कोई भी लेटर आ रहा है पूरी स्पेलिंग में, या आपके पर्सन का कोई भी मैच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि उनके साथ आपका लव एंड रिलेशनशिप, फ्यूचर में मैरिड, सब कुछ कैसा रहेगा आने वाले टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेक 1 से, एंड डेक 2 को मैं साइड कर देती हूँ फिलहाल। आप अपना आराम से देख लीजिए, चेक कर लीजिए अपना रिलेशनशिप एंड लव लाइफ आने वाले टाइम में कैसा कुछ रहने वाला है आपका। तो डेक 1 स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस रीडिंग को पहले सन साइन से चेक कीजिएगा, मून साइन, विनस साइन से देखिएगा। उसके बाद अगर आपको सन साइन से नहीं समझ में आता है, और अगर सन साइन से क्लियर हो जाता है तो बेस्ट है। सन साइन, मून साइन, विनस साइन किसी से भी देख सकते हैं। रेजोनेट होना रीडिंग का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा आप ध्यान में रखिए। रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप स्टॉप करिए देखना, और रेजोनेट होती है तो आप देखिएगा पूरी। अब देखते हैं कैसा रहेगा रिलेशनशिप आपका उनके साथ, फ्यूचर में रीयूनियन के चांस, अगर रीयूनियन होना है तो रीयूनियन के चांस कितने हैं, मैरिज अगर हो जाती है तो कैसी रहेगी, नहीं अगर हो रही है तो होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे क्वेश्चन है, उनका हमें आंसर मिल जाएगा। मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, कार्ड में सफल हो गए, आई होप सो। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से एनर्जी को देखिएगा। और पर्सनली अगर आपको पूछना है कोई आंसर, क्वेश्चन, कोई रीडिंग करवानी है, तो आप नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज पर। एंड चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लग रहा है रीडिंग करवा लेनी चाहिए, तब जो है आप मुझसे बात कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा फॉर पर्सनल रीडिंग, चार्ज होता है उसका। चलिए कार्ड्स तो अपने आप आ ही जा रहे हैं डेक नंबर 1, डेक 1 का मैं अल्फ़ाबेट्स जो है वो स्क्रीन थंबनेल पर भी डाल दूँगी स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डेक 1 डेक 2 करके अल्फ़ाबेट डाल दूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब हम कार्ड ले लेते हैं। वाओ, लवर, वेरी नाइस। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए ले लेते हैं हम। द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स,
किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, द लवर्स, द टावर, Queen of Pentacles, Nine of Cups, King of Swords, King of Cups, Knight of Cups and Ace of Swords। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई सब कुछ कैसा रहने वाला है। ठीक है, आगे के टाइम में क्या हो रहा है। ओके, तो बेसिकली अगर मैं इसमें साइन को देखती हूँ कि भाई साइन कौन कौन से मैच कर रहे हैं। वैसे जो रीडिंग है वो अल्फ़ाबेट पर है, तो केवल अल्फ़ाबेट पर ही आपको देखना है। साइन कोई भी हो सकते हैं, तो साइन को आप फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे साइन का ठीक है, लेकिन इस टाइम पर क्या है कि जो अल्फ़ाबेट्स है उसको आपको देखना है कि पूरी जो अल्फ़ाबेट मैंने दी है, पूरी नाम की जो पूरी स्पेलिंग है, चाहे वो सरनेम के साथ ही क्यों ना कोई तो लेटर जो है मैच करेगा। तो अगर आपके उसमें स्पेलिंग में, सरनेम में वो लेटर और आपके पर्सन में के स्पेलिंग में भी वो लेटर है, तो यकीनन आप समझ लीजिए ये रीडिंग आपके लिए और आपके पर्सन के लिए है। आप आराम से देखिए और फ्यूचर में क्या होगा आपके लिए लक के अकॉर्डिंग रीडिंग जो है वो निकली है, तो उनका लक, आपका लक कैसा है, ये सब हम देख सकते हैं। चलिए देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस टाइम पर मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक इमोशनली अटैचमेंट है, जो कि मैं देख पा रही हूँ इस टाइम पर। डेक वन, एक होता है ना, एक दिल से जो किसी से हम लव करते हैं, दिल से हम किसी से प्यार करते हैं तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ कि दिल से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट है अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से। इमोशनली होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक हम डीप लव करते हैं। हो सकता है कि वो इस टाइम पर आपसे ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन हो, या वो आपसे इतने अच्छे से नहीं अभी बात कर रहे हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या कोई भी चीज़ें हो। ठीक है, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा दिल से आप प्यार करते हैं, दिल से आप उनकी परवाह करते हैं, दिल से आप उनको चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि बस वो आपकी लाइफ में आ जाए, वो जो है आपकी ज़िंदगी में आ जाए, उसके अलावा, उनके अलावा आपको कुछ नहीं समझ में आता है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा बैंड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये ख्वाब जो है आपका पूरा भी होता हुआ दिखाई दे रहा हो सकता है। क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का, तो इसमें जो वैंड्स इसमें लीव्स निकल रही, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि मैं पूरे कार्ड्स को देखूंगी तब मैं बताऊंगी आपको चीज़ें। देखिए मैं पूरा क्या देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक एफर्ट्स जो है आप अपने लव के लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाती है आपकी लव लाइफ, जो कि मैं देख पा रही हूँ। मतलब पार्टनर जो है, ठीक है, आप उनको बहुत लव करते हैं, वो भी आपको करते हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई आपकी लाइफ में, या बहुत सारे इशू हैं, पेरेंट्स इशू हैं, या फैमिली इशू होगा, फाइनेंस इशू होगा, कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है लाइफ में जो जिससे आपका जो रिलेशन है पूरी तरीके से अपने पार्टनर के साथ नहीं बन पा रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि जो पार्टनर है वो भी इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए नहीं समझ पा रहे। मतलब जैसे कि अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को। समझ भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से नहीं समझ भी रहे, बट इस समय क्या है कि वो अपनी केयर ज़्यादा करें, मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उनको कहीं ना कहीं उसकी परवाह ज़्यादा है, अगर वो फैमिली में है तो उन्हें फैमिली की परवाह ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, उन्हें आपकी केयर नहीं है, बट उनके सामने इस समय प्योरिटी होता है ना कि दो चीज़ें होती हैं, एक मतलब दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स हम किस चीज़ को दे रहे हैं, तो बस वो वाली बात है। आप इस चीज़ को समझिए। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं देते, लव नहीं करते, इमोशनल अटैचमेंट नहीं, सब हैं, बट दूसरे चीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। मतलब इस टाइम पर अगर मैं दोनों चीज़ों को पूछे तो वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली हो, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लव लाइफ, आपका जो रिलेशन है उसमें
थोड़ी सी नोक-झोंक हो रही है, टेंशन हो रही है, प्रॉपर तरीके से आपका उनके साथ मैच नहीं बैठ पा रहा है, कहीं न कहीं आपको टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन देखिए, चलिए हमने ये देख लिया कि भाई हो क्या रहा है, बट अगर मैं फ्यूचर में देखती हूँ तो क्या दिखता है मुझे? फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि नाइट ऑफ कप्स है, जो पार्टनर है भले ही अभी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में है कि वो इतनी ज़्यादा नहीं आपके बारे में सोच पा रहा है, इतनी ज़्यादा नहीं आपको केयर कर पा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल जो है वो प्रॉपर तरीके से आप में लगा हुआ है। कहते हैं ना, एक माइंड में भले ही हम कितना भी कुछ सोच लें, लेकिन माइंड में एक्चुअल चीज़ ही चलती रहती है। तो माइंड में कहीं न कहीं आप हो। ऐसा नहीं कि माइंड बिल्कुल जो है आपको उनको बिल्कुल अलग कर दिया है, माइंड ने भूल गए ना, ऐसा नहीं है। माइंड में हो आप, क्योंकि लवर का कार्ड है। लवर का कार्ड जब ही आता है किसी चीज़ की, जब केयर होती है, परवाह होती है, बट क्या हो रहा है, बट वो अपने उस थर्ड पार्टी को ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, थर्ड पार्टी की इस टाइम ज़्यादा बातें सुन रहे हैं, क्योंकि ये टाइम जो है वो टाइम थोड़ा इस टाइम पर ग्रह जो होते हैं, ग्रह है या लव लाइफ रिलेशनशिप है, वो स्टक हो जाता है। तो इस टाइम पर मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ जिसकी वजह से जो पार्टनर है वो थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है। बट ऐसा नहीं कि उसे आपकी चिंता नहीं है, आपसे उसे प्यार नहीं है, या मोहब्बत ख़त्म हो गई है, या थर्ड पार्टी की इशू की वजह से। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का बर्डन, जो बर्डन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बर्डन होता है हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशन में, हमारी इन चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं वो बर्डन जो है वो मौजूद है, कहीं ना कहीं बर्डन जो है मुझे दिखाई दे रहा है। इस बर्डन की वजह से जो पर्सन है, जो वो खुल के सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि इस टाइम पर जो चीज़ें हैं, हमें, आपको क्या हो रहा है कि आपको टेंशन हो रही है, आप चीज़ों को समझ रहे हो आपको, लेकिन आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो हैं नहीं हो पा रही, वो बात नहीं कर रहे। लेकिन पर्सन क्या है, वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से बर्डन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे। आना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो मैं देख रही हूँ, अब वो जो है उनका माइंड जो है प्रॉपर तरीके से आप में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी लग रहा है कि पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं और थर्ड पार्टी की तरफ से वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन सिचुएशन जो है, आप कहानी का इस तरह का पार्ट देख रहे हैं, कहानी के इस तरफ का पार्ट नहीं देख रहे कि जो पर्सन है वो किस तरीके से चीज़ों की वजह से उनमें ब्लॉक हो चुका है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका अल्फ़ाबेट इन लेटर में से है, तो अगर मैं फ्यूचर का बताती तो फ्यूचर में मुझे द टावर का कार्ड आया हुआ। देखिए, भले ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है इस टाइम पर, मुझे पता है काफ़ी लोगों के पर्सन जो हैं बात नहीं कर रहे होंगे, काफ़ी लोगों की बात कर भी रहे होंगे तो उन तरीके से उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जायज़ है ये बात कि बहुत टेंशन हो जाना, जायज़ है ये बात कि इमोशनली मतलब परेशान हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्मली दिख रही है, जायज़ हैं ये सारी। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि टावर का कार्ड है, ग्रह जो हैं वो स्टक हुए हैं इस टाइम से, क्योंकि ये जो पाइल नंबर 1 है, जो भी है मेरे पास है, उस टाइम से ग्रह जो है स्टक हुए। ग्रह जब स्टक होते हैं तब रिलेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है, उस टाइम पर रिलेशन वीक हो जाता है। तो लेकिन अगर हम ग्रह को अपने सुधार ले, या ग्रह को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारे ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, हमें तो सिर्फ ये चीज़ दिखाई देती है कि हमारा रिलेशन जो है वो इस टाइम पर वीक हो गया, हमारा पर्सन जो है चला गया, हमारी लड़ाई हो गई, हमें ब्लॉक कर दिया, हमें अनब्लॉक कर दिया। इसके अलावा हमें एक्चुअल में कंडीशन नहीं पता होती कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब इस टाइप की सिचुएशन होती है, तब कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे ग्रह स्टक हो जाते हैं, हमारे ग्रह रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। और जब ग्रह स्टॉप हो जाते हैं, ग्रह स्टक हो जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल है, ये प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो इन चीज़ों का रेमेडीज़ उपाय होता है, इन चीज़ों का इलाज होता है। इनको रेमेडीज़, देखिए, हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, हम यूनिवर्स पर छोड़कर हम गॉड का ब्लेस लेके हम इस चीज़ को कर सकते हैं पॉजिटिव माइंड से। बाकी तो हमें गॉड पर ही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन करें ज़रूर। मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी ग्रह प्रॉब्लम करे, स्ट्रक कर रहे हैं, तो उनका इलाज, हर चीज़ का इलाज, सबसे बड़ा इलाज कहाँ है? गॉड के पास, यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स को जो है वो ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो
मैं यही कहूँगी आपसे कि कहीं ना कहीं टावर का कार्ड है, तो अगर ग्रह स्ट्रक हुए हैं फिर भी मैं यही बोलूँगी कि रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं से रास्ता जो है वो बनेगा, और टावर का कार्ड के साथ वापस से रीयूनियन जो है वो ज़रूर होगा आपके पार्टनर के साथ। देखिए बहुत सी कंडीशन ऐसी होंगी कि पार्टनर चले गए होंगे और काफ़ी साल हो गए आपके, वो वापस नहीं आए, तो आपको भी बहुत लगता होगा ऐसे में कि वो अब इसका क्या फ़ायदा, वो तो चले गए, शादी हो गई, मैरिज हो गई। लेकिन मैं यही बोलूँगी किसी भी चीज़ का कोई टाइम नहीं होता। जब यूनिवर्स इस चीज़ का टाइम सेट करके हमें ऊपर से भेजता है तब हमारा वो काम होता है। तो यूनिवर्स ने जो टाइम सेट किया, यूनिवर्स ने जो चीज़ की, उसी के अकॉर्डिंग नाइट ऑफ कप्स, अगर आपका लेटर के साथ, अगर जो भी लेटर मैंने बताए उनके साथ अगर आपका रिश्ता बनता है तो लाइफ में प्यार है, आगे फ्यूचर में प्यार है, इमोशनल है, आप दोनों एक दूसरे के लिए। अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज होगी, अगर मैरिज चाहते हैं, और सक्सेसफुल मैरिज वो होगी। देखिए एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो एस ऑफ वैंड्स का कार्ड हमेशा जब ही आता है जब चीज़ें टाइम अच्छा होता है, जब आगे का फ्यूचर अच्छा होता है। मतलब हमने एक छोटा सा पीस डाला था, ठीक है, और उसमें जो प्लांट्स बना वो देखो, ऐसा प्लांट्स बना जिसमें ग्रो हो रहा है, देखिए लीव्स निकल रही। तो ये सारे कार्ड्स क्यों आते हैं, हम क्यों इन चीज़ों पर फेथ करते हैं, क्योंकि हमारे लक के अकॉर्डिंग, हमारे किस्मत के अकॉर्डिंग हम यूनिवर्स का ध्यान करके इन कार्ड्स को निकालते हैं, हम ध्यान करके वो करते हैं, तभी तो ये चीज़ें जो है हमारे साथ ऐसा होता है और बिल्कुल हमारी सिचुएशन के साथ मैच कर जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, इसमें ट्रूनेस है कि भाई अगर इस ग्रह इस टाइम स्ट्रक हुए हैं तो चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती हैं, की जा सकती हैं, नॉर्मल हो सकती है, सब कुछ जो है आसान है, सब कुछ हो सकता है, बट करना पड़ता है। गॉड को भी, यूनिवर्स की भी प्रेयर करनी पड़ती है, और अगर रेमेडीज़ का आप सहारा लेते हो, रेमेडीज़ का करते हो, तो भी आपको कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आपका इन लेटर के साथ अगर फ्यूचर बनता है तो आगे का फ्यूचर जो मैं यही बता सकती हूँ कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है, मैरिज हो सकती है। मैरिज अगर हो गई तो एक स्टेबल पोजीशन होगी आपके लव पार्टनर के साथ, और अगर नहीं मैरिज करनी है तो भी ये रिलेशन जो है अच्छा रिलेशन है। हाँ, ये बात ठीक है कि इस रिलेशन में थोड़ी बहुत तकरार होगी, नोक-झोंक होगी, वो तो एक बात ठीक है, लड़ाई झगड़े भी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है तो उसे जाना ही होगा। ये चीज़ भी आपको मान के रखनी होगी, क्योंकि द लवर का कार्ड है। पार्टनर जो है आज नहीं कल झुकेगा ज़रूर आपकी तरफ, आपकी बात को सुनेगा ज़रूर, समझेगा ज़रूर, उसको समझना ही होगा, क्योंकि लवर का कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड जब भी आता है जब हमारा पार्टनर हमसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट होता है। तो मैं यही कहूँगी डेक नंबर 1 कि आपका पार्टनर आपसे इमोशनली अटैच है, बहुत ही ज़्यादा। अब आपको गॉड पर फेथ रखना है, यूनिवर्स पर बिलीव करना है। बिना यूनिवर्स पर बिलीव करे हम कुछ नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए। और अगर आपकी ग्रह स्ट्रक है तो आप अपने ग्रह को ठीक कीजिए, चीज़ें जो है नॉर्मल अपने आप हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग पर्सन जो है वो देर सवेर आए, लेकिन आएंगे ज़रूर। और अगर आपका फ्यूचर बनता है तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैरिज का अगर आप देख रहे हैं तो मैरिज इनके साथ हो सकती है। कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। और एक होता ना, एक ड्रीम, एक अच्छा गुड ड्रीम, एक अच्छा जो हम देखते हैं, एक हम डिज़ायर देखते हैं कि भाई एक ऐसा कि भाई फैमिली हो, एक हंसी खुशी वाला परिवार हो, हैप्पी लाइफ हो, तो वो इन लेटर के साथ आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। वो सारी खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो ये रीडिंग, क्योंकि ये वाला कार्ड भी हमें इग्नोर नहीं करना है। ये कार्ड भी जब ही आता है जब हमारा फ्यूचर में हैप्पी लाइफ होती है, सब कुछ हमारे हिसाब से हैप्पीनेस का होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका इनके रिलेशन बनता है तो आपका फ्यूचर भी, फ्यूचर में आप और आपका जो पर्सन है उनका सब कुछ नॉर्मल होगा, अच्छा होगा, ब्राइट होगा। तो रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है। एंड अब हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग करते हैं, ठीक है। और पाइल नंबर 2 आपके पास कौन कौन से लेटर आ रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी और थंबनेल पर भी लगा दूँगी कि ABCDE और F, ठीक है, ABCDEF। अगर आपके पूरे नाम की स्पेलिंग में, सरनेम में, आपके और आपके पर्सन दोनों के में कोई एक या दो जो भी लेटर आ गया तो समझ लिया ये रीडिंग आपके लिए है। और हमें क्या देखना है इस रीडिंग में कि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा आगे के टाइम में, फ्यूचर में। अगर इन दोनों का साथ बनता है तो ये रिलेशन क्या होगा, और रीयूनियन का चांस आपका है कि नहीं है। अगर लड़ाई हो गई है तो रीयूनियन का चांस कितना है, क्या वो अभी वापस आएंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो है हमें
आंसर जो है बस इस लेटर में ही ढूंढना है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट में कार्ड है हीरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में। बहुत गड़बड़ करती है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, परेशान करके रख दिया है। इतने सारे कार्ड नहीं, इतने सारे कार्ड नहीं। चलिए हम थोड़ा सा सफल कर लें क्योंकि कार्ड्स हमारे गिर गए थे, वापस से हमें रखने हैं, ठीक है। ओफो क्या हो रहा है, मतलब कि आप सोचिए कि कितनी सारी बातें जो है वो उनको करनी है। कार्ड्स को एनर्जी जो है कितनी ज़्यादा कैच कर रही है आपकी। मेडिटेशन कर रहे होंगे बहुत से लोग, आई होप सो। चलें आप देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 3 कार्ड्स और ले लेते हैं। 3 कार्ड्स और, ठीक। 7 ऑफ कप्स, द डेविल, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ, ठीक है। देखिए मुझे जो फर्स्ट में कार्ड दिखा था, मैं बस यही बोलना चाहूँगी स्टार्टिंग में तो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि कहीं ना कहीं मुझे जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रही है आपके रिलेशन को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब। अगर आपका रिलेशन इस टाइम डिस्टर्ब, अगर आपका रिलेशन ठीक है तो समझ लीजिए कोई टेंशन ही नहीं है, फिर आपको रीडिंग नहीं देखनी चाहिए, सब कुछ ठीक है। अपना आराम से रहिए, रिलेशन को मजबूत कीजिए और स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। बट अगर रिलेशन इस टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसा कि मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन ने काम को ख़राब किया हुआ है, तो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ से जो है वो जाने वाली है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। इस कार्ड्स में एकदम से मुझे वाइब्रेशन मिली है बहुत तेज़ी से। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अभी तक की जो लाइफ थी वो बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने अपनी पूरी तरीके से कंट्रोल में आपके पर्सन को, जैसे कहते हैं ना कंट्रोल में, तो कंट्रोल में किया हुआ था। और अभी भी जस्ट नाउ अगर मैं बोलूँ तो अभी भी बहुत ज़्यादा पावर में उन्होंने रखा हुआ है, जिससे पर्सन बाहर आना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए पर्सन ने फ्यूचर किसके साथ डिसाइड किया था, इनके साथ तो नहीं किया था ना थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। पर्सन ने फर्स्ट में जो फ्यूचर डिसाइड किया था वो आपके साथ किया था ना। तो जो मैं देख पा रही हूँ आप भी आज वेट कर रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ, कहीं ना कहीं वेटिंग में हो, कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, आज भी वेट कर रहे हो। अगर वो आज भी आ जाए और आज भी बोले आपसे कि भाई जो है हमें तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है, प्लीज़ मेरे साथ रहो, तो या मेरे साथ जो है ज़िंदगी गुजारो, तो आज भी आप बहुत हैप्पी, एकदम से हैप्पी होकर उनके साथ जो है अपना रिलेशन आगे का मजबूत करने लगेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। लेकिन फिर भी जो है मैं यही बोलूँगी, यही चीज़ों को मैं समझाऊँगी आपको, मैं यही कहूँगी आपसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हावी हुई है। काफ़ी चीज़ें मैं ऐसी देख रही हूँ, आज भी आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पर्सन के साथ आपका सब कुछ ठीक रहता, नॉर्मल रहता, तो ये जो टाइम है आपके पर्सन का वो बहुत आपका और आपके पर्सन का बहुत स्ट्रांगली टाइम होता, जो कि मैं देख रही हूँ। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि देखिए डेथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं रीयूनियन का चांस अगर आपका इनके साथ फ्यूचर में, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि फ्यूचर जो है अगर आपके पर्सन के साथ आपका बनता, अगर ये लेटर आपके नाम में और आपके पर्सन के नाम में कोई भी एक भी लेटर है, तो आप समझ लीजिए आप और वो एक दूसरे के लिए बने हैं। तो भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी है उन्होंने कंट्रोल में कर रखा, लेकिन मुझे पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर आते हुए दिखाई देंगे। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं मैम शादी हो गई, आप कैसे आएंगे। देखिए कभी भी अगर हमारा सच्चा प्यार होता है, हमारा ट्रू लव होता है, अब वो चीज़ आप अलग है कि आप एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो वो शादी के बाद हैप्पी ही फील करेंगे। भाई बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी हमें
वो जो चीज़ें हैं वो एडजस्ट करनी पड़ती। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका फ्यूचर में आपके पर्सन के साथ रिलेशन बनता है तो वो एक हैप्पी रिलेशन जो है मैं देख पा रही हूँ जिसमें। लेकिन फिर मैं एक बात बोलूँगी कि अगर आपके पास सामने न्यू बिगनिंग आती है, जो भी लेटर है, अगर न्यू बिगनिंग है, आप सिंगल हैं और न्यू बिगनिंग आपके पास आ रही है इस लेटर के अकॉर्डिंग, तो 7 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आप थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहिए। केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी न्यू बिगनिंग को एकदम से एडजस्ट मत कर लीजिए, एकदम से एक्सेप्ट मत कर लीजिए। अपने आप को देख के, अच्छे से उनको समझ के, जान के, पूछ के, क्योंकि हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में आप इतनी जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा सा देख लें। तो बस मैं यही समझा रही हूँ। बाकी मैं यही कहूँगी कि डेविल का कार्ड है तो कहीं ना कहीं राहु की स्थिति भी है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न भी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपके और इनके लेटर जिनके सेम है, आप दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न भी रहता है। मतलब लड़ाई भी होती है, दोस्ती भी होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर दोस्ती होती है, एक सा नहीं है। बहुत से लोगों ने तो मैरिट के लिए बोला होगा लेकिन पर्सन ने जो है एकदम से ब्लॉक कर देगा, सडनली ये भी नहीं बताया होगा कि भाई हम मैरिट क्यों नहीं करेंगे। मुझे बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है मुझे इसमें दिख रही है कि पर्सन ने बोला मैरिट करेंगे, हम मैरिज करेंगे, और जब मैरिज का टाइम आया तो वो भाग गए या ब्लॉक कर दिया, ये सिचुएशन से आउट ऑफ कंट्रोल होके लड़ाई झगड़ा कर लिया, मतलब कुछ ऐसा कर लिया। क्यों ऐसी स्थिति में, क्यों ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं ये जो डेविल है ना, ये बीच में आ जाता है, और डेविल अगर किसी चीज़ में बीच में आता है तो वो काम खराब करता है। तो हमें डेविल का उपाय करना होता है। डेविल को बेसिकली आज जो मेरी रीडिंग है वो इसी चीज़ के लिए कि हर चीज़ का उपाय संभव है। हमें गॉड पर, यूनिवर्स पर बस भरोसा हो, पॉजिटिव माइंड हो, बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेविल है, ये राहु है जो चीज़ों को ख़राब करता है, रिलेशनशिप को, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को भी बर्बाद कर देता है। तो ये जो कार्ड में जब ये राहु आता है तो ये जो चीज़ें हैं, ये लड़ाई झगड़ा फैलाना, टेंशन करना, एक अच्छी खासी मैरिज होने वाली हो किसी की और मैरिज को एकदम से डिस्टर्ब कर देना, तो बेसिकली ये जो काम होते हैं वो राहु के होते हैं। लेकिन फिर भी मुझे फ्यूचर में डेथ का कार्ड आया हुआ है। अगर इस कार्ड में डेथ का कार्ड आ गया किसी रीडिंग में तो समझ लीजिए चांस जो है आपके फ्यूचर के बहुत अच्छे, आपके पर्सन के कमबैक होने के आपके पास, ठीक है। और अगर इनका फ्यूचर आपके साथ बनता है, सेट हो जाता है, सब कुछ चीज़ें ठीक होती, तो मुझे एक अच्छा फ्यूचर, बहुत अच्छा फ्यूचर, बल्कि मैं बोलूँगी अच्छा नहीं, बहुत अच्छा फ्यूचर मुझे आपके साथ दिखाई दे रहा है, जिसमें फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी है, एक ऐसी पोजीशन है आपकी और आपके पर्सन की जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। मैरिज की अगर आप बात करते हैं तो मैरिज भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही कि भाई आगे के फ्यूचर में अगर आप मैरिज चाहते हैं तो मैरिज होगी, और नहीं चाहते, आप लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं कि भाई हमारा साथ रहे, हमें नहीं मैरिज करनी, हमें साथ चाहिए, तो वो साथ भी मुझे आपके पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो टेंशन है वो मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये टेंशन है, अभी भी टेंशन है, ये इसकी वजह से, इनकी वजह से आप परेशान। लेकिन वही है कि चीज़ें जो है कभी एक जैसी नहीं रहती है, नॉर्मल से दूर भी होती हैं। तो वह जब समय आता है तो सब चीज़ें जो है दूर होती हैं। तो ये चीज़ प्रॉब्लम भी मुझे आगे के फ्यूचर में दूर होती हुई आपकी दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं किस्मत जो है आपके साथ देगी, ज़रूर देगी। वेट थोड़ा सा करना पड़ सकता है, हो सकता है कि थोड़ा वेट करना पड़ जाए, क्योंकि क्या करें, किसी किसी किस्मत में थोड़ा बहुत वेट करना लिखा होता है गाइस। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर सक्सेस आपको मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही बोलूँगी कि चीज़ें जो है नॉर्मल होती दिख रही हैं। हो सकता है कि आपके साथ ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स करके बैठे ऐसी लेडी है, कोई ऐसा क्लेवर पर्सन है आपके दोनों के लाइफ में, आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में एक ऐसा क्लेवर पर्सन है जो सब कुछ जो है आपके रिलेशन को टेंशन कर रहा है। तो एक ऐसे क्लेवर पर्सन से बचने की ज़रूरत है। अगर आपके पास में भी, आपके रिलेशन में भी कोई ऐसा क्लेवर पर्सन है जो इस तरह का है, चारों तरफ निगाह रखता है, चारों तरफ वो करता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कोई छोटी छोटी सी बातों की जानकारी रखते हैं, तो उस रिलेशन से वो जो भी पर्सन है क्लेवर, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए, थोड़ी सी दूरी बनाए, अपने रिलेशन में उसको ना आने दे अगर अभी तक नहीं आया है वो, तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा डीप नज़रों से देख रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको टेंशन हो सकती है। तो मैं यही बोलूँगी। दूसरा, चीज़ें जो है नॉर्मल होंगी। आगे का फ्यूचर मैं बस यही बताना चाहूँगी आपको कि फ्यूचर जो है अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। हाथ अभी जो प्रॉब्लम है प्रेजेंट में, अगर मैं बोलूँ तो प्रेजेंट में हाँ प्रॉब्लम है, मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें भी दिख रही जिससे लव रिलेशनशिप में पहले जैसी बात नहीं रही जो बात पहले थी। लेकिन आगे क्या नहीं रहेगी, आगे सब कुछ ठीक होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल थोड़ा सा बिलीव करिए यूनिवर्स पर, चीज़ों को नॉर्मल होने दीजिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो अगर रेजोनेट हुई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय।